Audio Jungle. Audio Jungle. मंगलवार को नगर भवन नवादा में गरीबों के ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती अखिल भारतीय मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के सौजन्य से मंच के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह के नेतृत्व में मनाया गया। उस कार्यक्रम में नवादा जिला से 5 विधानसभा क्षेत्र से शोषित दलित वंचित एवं अति पिछड़ा परिवार हजारों जार की संख्या में नगर भवन में मौजूद रहे तथा हजारों जार लोग नगर भवन के प्रांगण में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसमें जिले के मूल अति पिछड़ा समाज 23 जातियों के गोलबंदी के साथ सिंह ने मूल अति पिछड़ों के हक हुकूक एवं मौलिक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद किए। आजादी के 78वें वर्ष बीत जाने के बाद भी नवादा लोकसभा क्षेत्र से न कोई सांसद न कोई विधायक बना है, जबकि हमारी अति पिछड़ों की आबादी 40% है। हमारी भागीदारी नग्न है। मूल अति पिछड़ों को संबोधित करते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार धारा पर चलने का आह्वान किए। आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल अति पिछड़ों को मान सम्मान नहीं देता है तो 5 विधानसभा पर मूल अति पिछड़ों को उतार कर कड़ी चुनौती देने का काम किया जाएगा। इस मौके पर संगठन के विभिन्न जातियों के पदाधिकारियों ने सिन्हा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का आह्वान किए। इसी संदर्भ में नवादा जिला के विकास के लिए गंभीर चिंता जाहिर करते हुए निम्न मांगों को लेकर शासन प्रशासन और सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आवाज उठाए लोग नायक जयप्रकाश की कर्मभूमि सोखोदेवरा आश्रम के नाम पर पुषा की तरह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। एससी सेंट की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून प्रदान की जाए। नवादा खुरी नदी का सौंदर्यीकरण संरक्षण। गोविंदपुर विधान सभा में 3 डिग्री कॉलेज की स्थापना। जी रोहिणी आयोग कमीशन को सार्वजनिक कर लागू करने का मांग उठाए। इसी संदर्भ में समाज कल्याण के अनेकों प्रकार के मुद्दा सम्मिलित रहे। बारी से प्रज्वलित का काम कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन होगा कि तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए साथियों। डॉक्टर के बाबू जिंदाबाद। ये पिछड़ा की मीटिंग है और सभी पिछड़ा से निवेदन होगा कि लगातार तालियां बजाते रहें। हमारे बीच से ताली बजा के स्वागत करते रहिए हमारे अतिथि सबको। ऐसा जोश खरोश दिखाइए कि नवादा जिला का आवाज पटना के गांधी मैदान तक पहुंचे कि नवादा जिला के लोग बड़े ही धूमधाम से अपने जननायक चाचा भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का 101वीं जयंती मनाए थे। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उसका गुलदस्ता सबसे सुंदर होगा। कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगा है, ध्यान पूर्वक सभी लोग सुनेंगे। कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। डॉक्टर साहब के ही समाज के कुछ लोगों का या और भी समाज के लोगों का कहना है कि डॉक्टर केपीसी कैसे नेता बन जाएंगे। वैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आप इन्हें नेता माने या न माने, लेकिन यहाँ उपस्थित 22 जाति के प्रमुख नेता मान लिया है अति पिछड़ा समाज के महाबली नेता डॉक्टर केपीसी जी होंगे। हमारे बुद्धिजीवी मंच की खूबसूरती यही तो है, इस मंच में सभी पार्टी के लोग सदस्य हैं। राजद के भी लोग हैं, जदयू के भी लोग हैं, भाजपा के लोग भी हैं, जनसुराज आम जनता पार्टी के भी लोग हैं। मैं सभी पार्टी के प्रमुख लोगों को धन्यवाद देता हूं जो अच्छे कार्य करते हैं। जैसे अभी हाल ही में कर्पूरी जयंती के अवसर पर माननीय युवा नेता तेजस्वी यादव ने कहा अपने समाज के लोगों को सामाजिक नहीं समाजवादी बने, अति पिछड़ा भाइयों को अपना भाई की तरह प्यार दें। मैं भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं
उन्होंने बिहार में पहला भारत रत्न से सम्मानित किए हैं, तो अति पिछड़ा समाज के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को किए हैं। इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं जेडीयू के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूँ। वो अति पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन थोड़ा सा एक मिस्टेक के कारण अति पिछड़ा भाई नाराज हैं। अगर वो मिस्टेक को थोड़ा दूर कर लेते हैं तो अति पिछड़ा भाइयों में खुशी की लहर दौड़ेगी। मैं प्रशांत किशोर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने खुले मन से अति पिछड़ों को 70 सीट देने का वादा किए हैं। यहाँ उपस्थित मंच पे सभी पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने प्रमुख नेता के पास अपनी आवाज को पहुंचाए। जो भी अति पिछड़ों की आबादी के अनुसार राजनीति भागीदारी नहीं दिया, वह पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगा। एक पार्टी ने तो 70 सीट घोषणा कर दिया है, आप सभी पार्टी अपने अपने सीट की घोषणा करें, अति पिछड़ों को कितना सीट दे रहे हैं। मैं माली समाज का पूरे बिहार का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे पास बिहार के कोने कोने से फोन आता है, मैं लोगों के पास जाता भी हूँ। हमारे समाज के सबसे बड़ा दुख है, आजादी के 78 साल के बाद भी माली का कोई बेटा किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। बिहार से बाहर अगर आप जाते हैं तो हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहाँ माली का बेटा मुख्यमंत्री तक बनता है, लेकिन बिहार में किसी भी सदन का सदस्य। आज 101वीं जयंती है जननायक की, और हम लोग मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के सारे सदस्य सह जिला के तमाम गांवों से आए हुए सभी बंधु बांधव यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपना एक आभार प्रकट करने के लिए जननायक के प्रति, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। जननायक पक्के समाजवादी नेता थे। जननायक समदर्शी थे। जननायक बिहार को आगे बढ़ाने में उन्होंने काफी अहम योगदान किया। हम विकास की बात करते हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं नगर भवन में खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूं, और यहाँ से देखा जाए तो नवादा की स्थिति बद से बदतर हो गई है। कोई भी नगर भवन किसी शहर का सिरमौर होता है, लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी ये नगर भवन इस स्थिति में है कि हमें कहने में शर्म महसूस होता है कि ये नगर भवन है। मुझे राजनीति में आने की कोई ख्वाहिश नहीं थी और मैं इंट्रोवर्ट था, लेकिन जो पीड़ा मैं दबाए हुए बैठा था 26 साल से नवादा में, धीरे धीरे उसकी ज्वाला फैलते फैलते ऐसा फैला कि एक विस्फोट आ गया। आज मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ा। हम विकास की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो विकास क्या है ये आपके सामने है। मैं फूली नदी पर जाता हूँ तो वो जो गंदगी है उसे देख करके मन विदीर्ण हो जाता है। ये क्या स्थिति हो गई है। इसी शहर में नदी का होना बड़ा गौरव की बात होता है, बड़ा गौरव का बात होता है। अगर हमारा शासन प्रशासन, हमारे राजनेता उस पर ध्यान दिए होते तो आज ये नवादा जो है देखने लायक रहता, स्वर्ग समान रहता। लेकिन हम पढ़ लिख करके और पढ़ाई का उपयोग क्या कर रहे हैं। पढ़ाई का मतलब होता है कि हम कुछ संस्कार को पालें, कुछ संस्कार को आगे बढ़ावें, अपने विचारों को पवित्र करें और पढ़ाई का उपयोग हम जनता की भलाई में लगा लें। लेकिन आज
स्थिति उल्टा हो गई है। हम पढ़ते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि हम पढ़ लिख करके आम जनों जो लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो अति पिछड़ा दलित और समाज के कोई वंचित लोग हैं, वो सभी का हक कैसे मार दें हम? क्या यही हकमारी के लिए हमने ज्ञान प्राप्त किया? या यही हकमारी के लिए हम IAS, IPS, DM, SDO और आज नेता बने? मैं सिर्फ आपकी इस मंच के माध्यम से अभी तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बाद में कहूंगा सभी लोगों के भाषण सुनने के बाद। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा जिलाधिकारी महोदय से कि जिलाधिकारी महोदय, एक हम शहर की सारी गंदगी को दूर करने की बात बाद में करेंगे, पहले सिर्फ हम नगर भवन पर केंद्रित करेंगे। मैं तो कभी आया नहीं था, एक बार होली मिलन समारोह में आया, वो भी आधा अधूरा आया। इस बार मैं आया तो बहुत बारीकी से देखा, मन विदीर्ण हो जाता है, लगता है कि क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे बस में कुछ नहीं है, लेकिन आवाज उठा सकते हैं। ये आवाज उठाइए और बताइए लोगों को कि हम क्या लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं और 10 गुना कमाते हैं, लेकिन किसका पैसा कमाते हैं? गरीब जनता का पैसा कमाते हैं। ये नहीं चलेगा। जननायक के 101वीं जयंती में एक दूसरा जननायक पैदा होगा और सबको दिखाएगा कि ईमानदारी क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का उपयोग कैसे करना चाहिए। डॉक्टर KP बाबू जिंदाबाद। पुनः आपसे मिलूंगा, लेकिन हमारी कुछ मांग है, आपको गलत लगे तो आप बेशक कहिए कि ये गलत है। मसलन हमने उठाया था कि बगल में नालंदा जिला है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, ऑयल फैक्ट्री है, राजगीर का टूरिस्ट स्पॉट है। नवादा में क्या है? नवादा में तो कुछ भी नहीं है। एक जगह तो सरकार से उठाया था मांग, इस जो आश्रम है 125 एकड़ का आश्रम है और इसमें कृषि की सभी सुविधाएं उपलब्ध है, तो क्या पूसा के तर्ज पर यह कृषि विश्वविद्यालय नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन किसी ने आज तक सोचा नहीं। क्या ये मेरे लिए है? नहीं है, ये हमारी जनता के लिए है, हमारे नवादा के लिए है। और दूसरी बात पूरी का है। ये पूरी नदी अगर सुंदर हो जाता है तो हमारे शहर के जो बुजुर्ग हैं, जो टहल नहीं सकते हैं, जो वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, ITI मैदान नहीं जा सकते हैं, बेचारे अब जो दिन भर दुकानों में रहते हैं, दुकान में रह करके अपना कार्यभार संभालते हैं, तो वो जो है ना कम से कम अपने सेहत को सुधारेंगे और हमारा शहर भी सुंदर। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अभिभावक, कुंभ में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती। हम उस कुंभ में स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं। जिंदाबाद। मूलत पिछड़ा समाज जिंदाबाद। डॉक्टर KP सिंह जी जिंदाबाद। मूलत पिछड़ा समाज जिंदाबाद। नवादा का नेता कैसा हो? नवादा का नेता कैसा हो? हमारे बीच सभी लोग बैठ जाए। सभी लोगों से आग्रह है कि अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। खासकर के बड़ी समाज के जिला अध्यक्ष शांति बनाए रखें। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मूलति पिछड़ा के आदर्श जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101वीं जयंती मनाने के लिए इस नवादा के ऐतिहासिक नगर भवन में उपस्थित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम का नेतृत्व अखिल भारतीय मूल अति पिछड़ा बुद्धि मंच के द्वारा किया जा रहा है।
जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले 1 साल से इस नवादा जिला में अखिल भारतीय बुद्धिजीवी ग्रहण कर ले, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। हॉल में अगर जहां सीट आपको मिलती है खड़ा होने का, खड़ा भी हो सकते हैं, और कोई भी जगह है वहां भी आप अपना स्थान ले सकते हैं। और अगर बेहतर सुविधा आप चाहते हैं तो इस सभा भवन के बाहर भी जगह है, वहां भी आप आराम से जाके बैठ सकते हैं। तो मैं साथियों आप सबों के लिए कहना चाहता हूं कि इस मीटिंग में महक ऐसी शायद कोई बुलाव आया है। यहाँ हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि डॉक्टर KP सिंह सर ने बुलाया है। डॉक्टर